कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो बनाने में लेट हो गया, इसके पीछे कुछ कारण था। अस्वस्थ हो गए थे, इसलिए वीडियो लेट से बना रहे हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताएंगे जो भारत नहीं, दुनिया में उनका एक अलग प्रभाव है। वो है गौतम बुद्ध। क्या लिखा है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिसे आज पूरी दुनिया एक अलग प्रभाव से, उनके अलग प्रभाव से प्रभावित है। वह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म। अब जानते हैं इनके पूरे डिटेल के बारे में, जानेंगे हम लोग। गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज के प्रधान थे। इनका माता का नाम था महामाया। माता का नाम था महामाया, जिसे लोग माया के नाम से भी जानता था, है जो कौशल राजवंश की कन्या थी। यार यह जो थी कौशल राजवंश की कन्या थी। कौन? महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, गौतम बुद्ध के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? महामाया की। गौतम बुद्ध का लालन पालन जो क्या था, इनकी मौसी या सकट माता भी कहें, प्रजापति गौतमी, इनका लालन पालन जो क्या था, गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन की थी? याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का लालन पालन जो की थी, वह प्रजापति गौतमी ने की थी। जन्म के समय शुद्धोधन जी ने अपने बच्चे का भविष्य जानने के लिए राजगुरु कालदेव को बुलाए। कालदेव, राजगुरु कौन थे? कालदेव ने गौतम बुद्ध के बारे में जो भविष्यवाणी की, वह एक अजब क्या था। वो ने बताया कि यह व्यक्ति, मतलब इस बालक का जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ है। अगर इसे मोह माया से दूर रखा जाए तो यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। क्या बनेगा? चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कौन? गौतम बुद्ध, जिसको लेकर शुद्धोधन ने ऋतुओं के अनुसार अलग अलग भवन बनवाए, ताकि वह इनको मोह माया से दूर रखा जाए। लेकिन कहा जाता है, जिसका जन्म जिस आधार से होता है, जिस कर्म के लिए होता है, वो भाग नहीं सकता। उसी तरह कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ऋतुओं के अनुसार, गर्मी है गर्मी के ऋतु के लिए अलग भवन बना हुआ है, शीत ऋतु है उसके लिए अलग भवन बना हुआ है। एक बार गर्मी के मौसम में नृत्यांगना नृत्य कर रही थी और ये नृत्य देख रहे थे। ये नहीं कहे नृत्यांगना को जाने के लिए, और ये सो गए। नृत्यांगना डांस करते करते वो गिर गई, सो गई, उसी तरह गिर गई। तो जब उठते हैं देखते हैं ये तो सो गई। जब देखिए उसका मेकअप
टूट गया था। तो कहते हम तो बहुत सुंदर समझ रहे थे और ये तो उतना सुंदर है नहीं, क्योंकि श्रृंगार करके आई थी। वो उसका एक दोस्त था और सारथी भी कहा जाए, सारथी और दोस्त है चिन्ना। चिन्ना याद रखिएगा, चिन्ना। चिन्ना चिन्ना जो थे उनका दोस्त भी थे। और उसके बाद जब शुद्धोधन को ये बात पता चली, शुद्धोधन ने 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से, उनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था याद रखिएगा, 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ? यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया गया। गौतम बुद्ध का विवाह 16 बताया था, 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। लेकिन उनके मन में यह बात चल रहा था कि हमसे कुछ न कुछ छुपाया जा रहा। एक दिन अपने सारथी चन्ना या मित्र चन्ना को कहे कि चलो यार बाहर घूम के आते हैं। जब घूमने गए तो उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखी, एक वृद्ध व्यक्ति को देखे। उनको लगा वो संसार यही है। फिर एक दिन घूमने गए तो एक बीमार व्यक्ति को देखे। पहला दिन क्या देखे? वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति को। दूसरा दिन घूमने गए तो बीमार व्यक्ति को देखे। अगला दिन घूमने गए तो मृतक को देखे, लाश जा रही थी, मृतक को देखे। और चौथा दिन एक साधु या सन्यासी, जिसको हम लोग कहते हैं सन्यासी, को देखे। ऐसे हम लोग निकलते कुछ लोग देखते ही रहते हैं। देखे, उनके मन में आया कि ये चारों व्यक्ति में सबसे अच्छा तो सन्यासी था, जिसको किसी भी से मतलब नहीं था, अपने धुन में रमता हुआ चला जा, क्योंकि सन्यासी सीताराम सीताराम करते हुए जा रहा था। बाकी लोग वृद्ध थे, कर रहे थे, मतलब उनको अलग परिस्थिति था। बीमार था, दर्द से करा रहा था, मृत तो सब रो रहा था। उनके मन में ये बात आ गई और वह 29 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए? घर त्याग दिए। और इस घर को त्यागना महानिष्कर्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानिष्कर्मण। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? महानिष्कर्मण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के घर को त्यागना महानिष्कर्मण कहा जाता है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए और वह चले गए अपने गुरु, एक और गुरु थे अलार कलाम, अलार कलाम के पास, जिन्होंने सन्यास की शिक्षा दी कि सन्यासी जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है, ये दिए थे। और उनका पुत्र जो था वो मिलकर के योग की शिक्षा दिए थे। उन्होंने उनको सन्यास की शिक्षा दी। वो भटकते भटकते भटकते, कौन? गौतम बुद्ध बिहार के निरंजना नदी के किनारे, अरुबेला में, निरंजना नदी के किनारे, याद रखिए निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, कहां? अरुबेला में। कहां? याद रखिएगा, अरुबेला में। ऐसे भी कहता है अरुबेला, उरुबेला, अभी कहा जाता है अरुबेला, पहले अरुबेला कहा जाता था। तो यहां आ गए और यहां नदी के किनारे तप करने लगे। लेकिन कहा जाता है कि बहुत दिन तप करने के बाद भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ये इधर उधर भटकने लगे। उसी बीच गांव में एक धुन बज रहा था, महिला गीत गा रही थी, जिसका भाव था
सितार की तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए और इतना मत हिला दो कि बजने न पाए। इनके दिमाग में ये आ गया कि मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, और इसी मार्ग नहीं, मध्यम मार्ग अपनाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठ गए और 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई कब? 35 वर्ष की अवस्था में।